अरे समझ में तो आ रहा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। नौजवानों के तो मतलब की बातें हो रही, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुरान कहता है औरत अल्लाह की निशानी है। जब ये अल्लाह की निशानी है तो इसे भी अपनी निशानी को समझना होगा। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी बात पे आसमान उठाए फिर रही है। और सबसे बड़ी जो जड़ है ना झगड़े की, वो बताऊं मैं अपने तजर्बे के मुताबिक। बीवी के घर वालों को थोड़ा सा कुछ कह दो, साले को कह दो थोड़ा सा, फिर देखो कैसे खोलेगी तुम्हारी। तेरी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी। वो बस ऐसी बात है भाई। जब हमारी बहनें हमें नहीं कहलवा सकती, अरे भाई हमारी बहनें जब हमें नहीं कहलवा सकती तो हमारे घर में वो भी तो किसी की बहन है ना। बेशक। सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ यही है। मैंने बहुत तजर्बा किया है। कितनी लड़ाई हो, अगर साले साहब लंगड़े भी हो तब भी ये मत करो लंगड़ा के चलना है, कहो कि स्टाइल में चलना है, सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए अगर घरों में सुकून चाहते हो तो एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे को इंपॉर्टेंट देना होगा, तभी घर जन्नती गहवारा बनेगा, वरना लड़ाई फसाद का अड्डा बन जाता है। कुरान कहता है हमने औरत को, कुरान कहता है, अल्लाह पाक फरमाता है औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, बहुत सारी औरतें ये कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम पे पर्दा लागू किया, हम पे ये लागू किया, हम पे ये लागू किया। मैं उनको ऐलान कहता हूँ, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अरब के बारे में आपने सुना होगा, अरब के अंदर अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा हो जाती ना, बेटी पैदा हो जाती, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग ये समझते कि हम मनहूस हैं, लोग उसको मनहूस समझते थे। औरत को, बेटी को लोग बेबरकती समझते थे। अल्लाह अल्लाह कुरान के बारे में, कुरान जिसके बारे में कहता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए वो अपनी बेटी को अपने हाथ से कब्र खोद के फिर जिंदा बेटी को कब्र में रखता था। अब मुझे बताएं भाई, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग कितने सख्त हो चुके थे, इनके दिल कितने पत्थर हो चुके थे, अपनी बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे। ये अरब का मामला है। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी का शोहर मर जाता था ना, जो बेवा हो जाती थी, जो बेवा हो जाती थी, उसके साथ ये सुलूक किया जाता था, उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग, उसका खाना पीना अलग, कोई उसके साथ नहीं खाता था, कोई उसके बर्तन में नहीं खाता था, कोई उसके साथ रहता नहीं था। और हद तो ये थी, उसका एक जुलूस निकाला जाता था, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके गले में तरह तरह के हार डाले जाते थे। जब उसका जुलूस निकलता था उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका शोहर मर जाए उसके साथ ये अरब वाले ये सुलूक करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान में आओ तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये बताती है, राजा ताहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। इस हिंदुस्तान में ये होता था, अगर किसी का जवान अगर शोहर मर जाए तो उसकी बीबी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब औरतों पर इतना जुल्म होने लगा, जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाने लगा, जब बच्चियों पर जुल्म की इंतहा हो गई, तब छोटी छोटी बच्चियों ने अपने दामन को रब की बारगाह में फैलाया और अर्ज की, अल्लाह इसमें हमारी कौन सी खता है, इसमें हमारी कौन सी गलती है, हमें लोग ये कब तक दबाते रहेंगे, ये लोग हम पे कब तक जुल्म करते रहेंगे, कब तक हमें दबाया जाता रहेगा, कब तक हमें मारा जाता रहेगा। ये अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से कब हमें नजात मिलेगी, कब हमें सुकून मिलेगा। जब बच्चियां रोई, गिड़गिड़ाई, रब की बारगाह में इल्तिजाएं करने लगी, आहो पुका करने लगी, गिरिया बसारी करने लगी, ए अल्लाह हमें कौन इंसाफ दिलाएगा। पूरी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, कोई बेटी की तरफ से पढ़ बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी की बचाव में बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी को इज्जत देने वाला नहीं है, कोई बेटी का मकाम अपनी नजरों में लाने वाला नहीं है। सारे लोग बेटियों की नजरें हिकारत से देखते हैं, सारे लोग बेटियों को पैर की चप्पल समझते हैं, सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं हमारे घर में बेटी होगी तो हमारा कोई दामाद बनेगा। ये नंगोहार की बात है। ए अल्लाह, हमें कौन इंसाफ दिलाएगा, कौन सी पावर इंसाफ दिलाएगी, कौन सी हुकूमत इंसाफ दिलाएगी, कौन सी सत्ता हुकूमत इंसाफ दिलाएगी। तब बच्चियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर जब दुआएं की थी तो गैब से आवाज आई थी, ए बच्चियों अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं मक्का की सरजमी पर अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना के शिकम से मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा है, वो मेरा नबी मक्का में आएगा, लेकिन सारी दुनिया की औरतों को पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे रख दे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब मुझे बताइए किसने दिया ये मकाम औरतों को, किसने इज्जत दी है बेटियों को? आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा कोई आज का नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मक्का की सरजमी पर हमारे नबी ने एक नारा दिया था, अरे बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ। जब ये नारा लगा था आमिना के लाल ने फरमाया था, अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोगों तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी नहुसत है, तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी बेबरकती है। सुनो मैं मोहम्मद, अगर बेटी नहुसत होती बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। मेरे घर में एक बेटी नहीं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं। और फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते हो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा कब्र खोद के दबाते हो। अब बच्चियों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, जिसके घर में बेटी हो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जो जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। यानी जिस दर्जे में मैं जन्नत में जाऊंगा उसी पैराडाइज में मेरे साथ वो मेरा गुलाम जन्नत में जाएगा, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाए। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी हो उसने उसका निकाह कर दिया, उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये लोगों तुम्हें बेटों पर बड़ा फख्र होता है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। पहले जमाने में भी लोग अरब के अंदर बड़ा फख्र करते थे, मेरे पास 5 हैं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरे पास 15 बेटे हैं, एक बेटा उस ओहदे पर फाइज है, दूसरा बेटा उस ओहदे पर फाइज है, बड़ा फख्र करते थे। लेकिन उसी दौर में मदीने वाले मुस्तफा ने एक इनकलाब पैदा किया था, इनकलाबी नारा लगाया था। वो नारा ये था, अब अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें बेटों पर फख्र होता है, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो दुनिया का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है, वो मोहम्मद बेटों पे फख्र नहीं करता, वो तो बेटियों पर फख्र करता है। उसे प्राउड है तो बेटियों पर प्राउड है। अल्लाह अल्लाह। अब जिन सहाबा ने अपने हाथों से बच्चियों को दबाया था, अब वो रोने लगे, उनके जो दिल पत्थर हो चुके थे वो बिल्कुल नरम हो गए, नरम और नाजुक रेशम की तरह हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने तो बड़ा जुल्म किया है, हमने तो अपनी जिंदगियां तबाह कर ली है, हमने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हम तो ये समझते थे जब तक आप नहीं आए थे, हमने बेटी को अपने हाथ से दबाया है तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत सरबुलंदी का काम किया है। लेकिन या रसूलल्लाह हम तो हलाक हो गए, अब हमें जन्नत कैसे मिलेगी? हमने इन हाथों से कई कई बेटियों को दफन किया है। अल्लाह अल्लाह। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और सब दिल में तमन्ना करते हैं। जैसे ही मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत का टिकट पाओ, बेटी बचाओ जन्नत की जमानत ले लो। जब ये नारा दिया था तो हर सहाबी के दिल में एक तमन्ना थी, काश कोई अल्लाह कोई बेटी मेरे घर में भी पैदा कर दे, कोई बेटी मेरे भी घर में आ जाए। मैं कहने लगा यार वो दरिंदा दिल लोग, वो सख्त दिल लोग जब तक मदीने वाले मुस्तफा ना आए थे बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा आ गया तो अब तमन्ना कर रहे कोई काश बेटी हमारे घर में भी होती, कि मैं भी बेटी का माँ होता, मैं भी बेटी का बाप होता। इसलिए इस सारी दुनिया में एक इनकलाब पैदा करने वाला और बेटियों को इज्जत देने वाला वो कोई और नहीं है, वो आपका और हमारा नबी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपकी? जी। किसने नारा दिया था? ये तो आज का नया नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। मुझे बताइए, आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलास अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे खुशबू बहुत पसंद है और मुझे औरतें बहुत पसंद है। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तो मुझे माँ भी बहुत पसंद है।
सुभान बोलो 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 भाई, सुभान अल्लाह बोलिए। औरत अगर बहन की शक्ल में हो तो मुझे बहन भी बहुत पसंद है। औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। औरत अगर बीवी की शक्ल में हो तो मुझे बीवियां भी बहुत पसंद है। किसने दिया ये नारा? औरतों को ये मकाम देने वाला। और आगे बढ़िए, आका ने इरशाद फरमाया अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए रहमत, बहन की शक्ल में है तो भाइयों के लिए रहमत, अगर बीवी की शक्ल में है तो शोहर के लिए रहमत, और माँ बन जाए तो आका ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख दिया है। तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा देने वाला, औरतों को ये बस्ती से निकाल कर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, जो अपने आप को कहे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तरक्की याफ्ता हूँ, मैंने ये इल्म हासिल कर लिया, मुझे गुलामपन में बड़ी महारत हासिल है, फिर वो इस्लाम से आके लड़ाए, वो इस्लाम से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करे। अरे कभी अपने पिछले दौर को तो देख, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक हदीस नहीं आई थी, जब तक मदीने वाले मुस्तफा नहीं आए थे, दुनिया में तुझे कोई इज्जत नहीं देता था। मदीने वाले मुस्तफा आए, दुनिया में तुझे इज्जत मिलने लगी, तुझे दुनिया में मकाम मिलने लगा। तो ये किसका सदका है? ये आपके और हमारे नबी का सदका है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हमारे और आपके नबी का सदका है। अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबा, 4 वजहों से औरतों से निकाह किया जाता है। शादी कितनी वजहों से की जाती है? इधर देखिए भाई, शादी कितनी वजहों से की जाती है? 4। वो कोई नई चीज नहीं है, कुर्सी है जिस पे आप बैठे हैं, वो कुर्सी है, विधायक की कुर्सी नहीं है, वो आम कुर्सी है जैसे आप और हम बैठे हैं। अब उसे मत देखिए, आप मुझे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अल्लाह अकबर। 4 वजहों से निकाह किया जाता है। मालदारी की बुनियाद पर, लोग मालदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। भाई मोटे घर से शादी करेंगे तो माल मसाला मिलेगा, हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी। वैसे तो बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ करना कराना थोड़ी, ठलुए हैं, कुछ मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। हाँ, पेट बहुत बड़ा, पेट तो कभी भरा ही नहीं है। खुलिक़ल इंसानु हलुआ, कुरान कहता है इंसान को हमने लालची पैदा किया। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती है और ना भरेगी, इसीलिए इसको भरने के चक्कर में मत रहो, ये भरने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। माल की वजह से, और कभी इंसान शादी करता है खूबसूरती की वजह से, हुस्न जमाल, हुस्न तजम्मुल, ब्यूटी की वजह से इंसान शादी करता है, और कभी कभी इंसान शादी करता बैकग्राउंड की वजह से। बैकग्राउंड क्या? भाई फुला ख़ानदान में वोट ज़्यादा है, उसके यहाँ की बेटी कर लेंगे तो प्रधानी में खड़े होंगे तो वहाँ से वोट मिल जाएंगे, हमें प्रधानी मिल जाएगी। लोग इस नियत से भी करते हैं निकाह हैं। हम सभासद में खड़े होंगे, वहाँ से वोट मिल जाएंगे तो हम सभासद बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। लोगों की नीयत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहुत सारे लोग बैकग्राउंड देख के भी निकाह करते हैं। और आका ने इरशाद फरमाया, चौथी चीज़ ये है, दीनदारी देखकर निकाह करो। आका ने इरशाद फरमाया, यहूद और नसारा हैं जो जमाल देख के, मालदारी देख के और बैकग्राउंड देख के शादी करते हैं। सच्चा पक्का मुसलमान तो वो दीनदारी देख के निकाह करता है। अरे बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के निकाह करता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मालदार कोई है? नहीं। कोई है? नहीं। कोई है? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट से पत्थर बांध के आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह से इतनी तो दुआ कीजिए, हमें फाकों की नौबत तो ना आए, कम से कम अल्लाह इतना तो हमें दे दे कि हमारे पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम क्या ये समझती हो कि मुझ पर गरीबी ज़बरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे ज़बरदस्ती गरीब बनाया गया है? अर्ज़ करती या रसूल फिर क्या मतलब? आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये 2 पहाड़ देख रही हो? या रसूल देख रही हूँ। अगर मैं हुक्म कर दूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चलें? अरे बोलो बोलो बोलो, सोने चांदी के बन के चलें। और ये साहब बात ही नहीं है, अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा हुक्म कर देते तो नहीं बनते क्या? कर देते तो। अरे जब कंकरियों से कलमा पढ़वा लें, जानवर बोलने लगे, पेड़ उखड़कर मुस्तफ़ा की वारगाह में आ जाए, अगर अल्लाह के रसूल इशारा कर दें तो सोने चांदी के नहीं बनते क्या? नहीं बनते क्या? या रसूलल्लाह फिर आप चाहते क्यों नहीं? आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, पत्थर इसलिए बांधता हूं पेट से, जब मेरी उम्मत में कुछ अमीर होंगे, उनकी फैसिलिटी बड़ी आला होगी, उनके खाने बड़े अच्छे होंगे, उनके लिबास बड़े उम्दा होंगे, वो ब्रांड पहन के बड़े एटीट्यूड फैशन में रहेंगे, अपने बालों में झटके मारेंगे, उन्हीं गलियों में, उन्हीं के पड़ोस में कुछ
गरीब भी पलेंगे जो रोजाना कमाएंगे, खाएंगे, रक्षा चलाएंगे, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी को देख ले और ये तसव्वुर कर ले, जब सारी कायनात का मालिक अपने पेट से पत्थर बांध सकता है तो उनका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता है। ए आयशा, मैं जो पेट से पत्थर बांधता हूँ ये जबरदस्ती गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि अपने गरीब उम्मतियों के लिए रास्ते को हमवार करने के लिए बांधता हूँ, अपने उम्मतियों को सबक सिखाने के लिए बांधता हूँ। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला मदीने वाले मुस्तफा मालदारी में सबसे आगे।